नारी शक्ति वंदन के नाम पर देश में भारी सियासत क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ महिला वोटर्स को अपने पक्ष में लाने का एनडीए का प्रयास है? नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे इस पूरी सदी का ऐतिहासिक फैसला क्यों बताया है? क्यों कांग्रेस का आरोप है कि दरअसल ये कांग्रेस का प्रयास था जिसे एनडीए या बीजेपी अपने नाम करना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। देश के प्रधानमंत्री ने 13 मार्च 2026 सोमवार को जिस विषय पर विस्तार से महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, ऐतिहासिक सदी का फैसला यानी पिछले 100 सालों का सबसे महत्वपूर्ण फैसला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि देश की विधानसभाओं में जो हर राज्य की है और देश की संसद में, लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण। इसका मतलब हर 100 में से 33 महिलाएं अब देश की विधायिकाओं में नजर आएंगी। राज्यसभा को हालांकि अभी इससे नहीं जोड़ा गया है, राज्यसभा में ये प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अब जल्दी ही 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, दरअसल बीजेपी इसे जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला और अपनी सफलता बता रही है, अपना सबसे बड़ा योगदान बता रही है। बीजेपी जो कि 3 तलाक और धारा 370 पर जितनी मुखरता से नहीं बोल रही, जितना उसका कैंपेन प्रचार प्रसार नहीं कर रही, उतना नारी शक्ति वंदन का कर रही है। हर राज्य में नजर डालें तो मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण महिलाओं के साथ अलग अलग फोरम पर संवाद करते नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। 16, 17, 18 अप्रैल को देश की संसद में इस पर एक बार फिर से मंथन, विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी का मानना है कि इससे आने वाले चुनावों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बल मिलेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि दरअसल ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, कांग्रेस का किया हुआ काम है, सरकार इसकी सिर्फ मलाई खा रही है। अब मुद्दा ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित कब हुआ? बीजेपी के शासन में। किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इससे पहले कितना काम हुआ? वो 3 दशकों की यात्रा है जिसमें हर राजनीतिक दल जिसकी सरकार रही उसके रोल पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आखिरी विजेता इस पूरे मसले पर बीजेपी ही निकल कर आएगी। मुद्दा यह है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया ये प्रयास बीजेपी को आने वाले चुनावों में कितनी ताकत दे पाएगा। देश की महिलाएं जब विधानसभा में और संसद में पहुंचेगी तो महिला अधिकारों को कितनी आवाज दे पाएगी। महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे हो, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना हो, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ानी हो। दुनिया में अगर हम एक नजर डालें तो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हिंदुस्तान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा इस 33% आरक्षण के लागू होने और चुनावों में महिलाओं की संख्या सुनिश्चित होने और विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की स्थिति बढ़ने से। क्योंकि सिर्फ 33% आरक्षण वाली महिलाएं नहीं होंगी। अभी तक जिन महिलाओं ने राजनीति में काम किया है वो अपने बूते बिना आरक्षण के भी चुनावी मैदान में जीत कर आएंगी, तो ये आंकड़ा 40% से ऊपर चला जाएगा। और 40% की भागीदारी, 40% से ऊपर की भागीदारी दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में हिंदुस्तान को कम से कम लैंगिक जेंडर इश्यूज पर लाकर खड़ा कर देगा। बिल के लागू होने से पहले बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे संशय हैं कि कैसे ये बिल आखिर लागू होगा। इसको लागू करने के लिए जब देखेंगे तो बहुत सारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग, जैसे हम सुनते हैं कि सरपंच पति, पार्षद पति, एमएलए पति, क्या हम अब आने वाले दिनों में ऐसे पुरुषों की संख्या ज्यादा देखेंगे? क्या हम ऐसी महिलाओं को जो घूंघट में है, अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, उनको हम विधानसभा और संसद में भी देखेंगे? उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा देश की संसद और विधानसभाओं में कम से कम
नहीं देखने को मिलेगा। और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जिस मंशा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है, उसी मंशा से, उसी स्पिरिट से उसे लागू भी किया जाए। ऐसी महिलाओं को सामने लाया जाए जो सक्षम है, नेतृत्व कुशलता रखती हैं, भले ही वो राजनीति से परे विभिन्न सेक्टर से महिलाएं आएं और लीडरशिप को इस देश की आगे बढ़ाएं। क्या बीजेपी इतने खुले मन से इस काम के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से देश में महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा? दुनिया के मानचित्र पर भारत की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी? भारत की बेटियां ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वो हमारे लिए बेहद जरूरी है जानना कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक, आम आदमी, देश की बेटियां, महिलाएं और पुरुष खास करके। क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर देश की संसद में इसे पारित कराने को लेकर बात चल रही थी, तो पुरुष बेचारे बड़े उदास थे, क्योंकि लंबे समय से पुरुषों ने सत्ता का सुख भोगा है और वो अब महिलाओं की तरफ जा रहा है, तो पुरुषों की भागीदारी निश्चित रूप से कम होगी। इसलिए इस देश के पुरुषों को भी तैयार होना होगा कि जो हमने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है, वो हमारी महिलाएं भी अगर अब उसके लिए आ रही हैं, तो हम खुले मन से उनका स्वागत करें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।